8th क्लास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का पेपर फस्ट टर्म सबजैक्ट कोड 807 एंड 809 इनू सॉल्व करन जा रहे हैं। साइंस का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बरसात के मौसम में। धान, मक्की, सोयाबीन, कॉटन, मूंगफली आदि ये खरीफ दियाँ फसलों तो बरसात के मौसम के उगाई जांदियां। ये करैक्ट ऑप्शन है। फसलों को से खरपतवार नदीन भी कह दिंदे आ। इन्हां कढ़न लई किहड़े नदीन नाशक का उपयोग किया जाता? वो है 2,4-D। ए इज़ द करैक्ट ऑप्शन। जिहड़े अनचाहे बूटे हो जाते ना खेतों के विच, जिहदी जरूरत नहीं होंदी, तो फिर 2,4-D खरपतवार है, इसका यूज़ किया जाता। ए इज़ द करैक्ट ऑप्शन। कौन सा सूक्ष्मदर्शी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है? वायरस, बैक्टीरिया, खमीर, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सूक्ष्मदर्शी नाल माइक्रोस्कोप ਦੇ ਨਾਲ देख सकते हैं। संचाई इरीगेशन के जोड़े लेटैसट टैक्नोलॉजी है, नवा जोड़ा सिस्टम है वो है छिड़काव प्रणाली, स्प्रिंकलर सिस्टम। अगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी रोग का सबसे आम वाहक घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी नाल जड़ियाँ कम्यूनीकेबल डिजीज़ है वो फैलदियाँ ने, क्योंकि ये भोजन नू दूषित कर दिंदियां ने, एक जगह तो दूजी तरह कीटाणु लैके जांदियां ने, जीवाणु एक जगह तो दूजी जगह तक लै जांदियां ने। कई बारी गंदगी ते बैठदियां ने, फिर वो भोजन ते बैठ जांदियां ने, उहदे नाल उहदे जिहड़ियां उन्हां दे नाल जीवाणु चिपक जाते हैं तो दूजी जगह ते पहुँच जाते हैं, भोजन ते पहुँच जाते जे भोजन नू ते बैठ जान। इस तरह घरेलू मक्खी संचारी रोगों का सबसे आम वाहक है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किन्वन कहते हैं? इंग्लिश च कहते हैं फर्मेंटेशन। किहड़ा एंटीबायोटिक है? वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सोडियम को भंडारण किया जा सकता है, इनू मिट्टी के तेल दे विच भंडारण किया जाता है, क्योंकि सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मैटल। सोडियम होया, पोटाशियम होया, ये ज़्यादा रिएक्टिव मैटल ने, इस करके ना सोडियम नू कैरोसिन मिट्टी के तेल च रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? वो है कार्बन। बाकी आयरन, सोना ते कैल्शियम ये हैगे ने मैटल। ये धातु है, ये अधातु है। कहता द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु, कॉपर भी सॉलिड च हुंदी है, सिल्वर भी ठोस, सोडियम भी ठोस, ते मरकरी जिहड़ी है वो लिक्विड की फॉर्म च है, जिहड़ी थर्मामीटर दे विच भी हुंदा है। वो किहड़ा हुंदा है? धातु मरकरी। जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जदों मैटल्स एसिड नाल क्रिया करते हैं, जिद्दां जिंक जमा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन इज़ द करैक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित से कौन सी गैस दहन में बलन दे विच मदद करती है? वो है ऑक्सीजन गैस। ए करैक्ट ऑप्शन। 53, निम्नलिखित से कौन सा दहनशील पदार्थ है जोड़ा बलदा? लोहा तो बलना नहीं, कच भी नहीं बलना, पत्थर भी नहीं बलना, तो कागज़ इज़ द करैक्ट ऑप्शन। दहन की लिए शर्तें, दहन लिए एक तो ईंधन होना चाहिए, जिद्दां लकड़ी है, कागज़ है, LPG है। दूजा वायु होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए है। तो जां इग्निशन तापमान, इग्निशन टैंपरेचर तक उन्होंने गर्म करना पैंदा। इग्निशन टैंपरेचर वो भी एक खास तापमान तक उस पदार्थ नूं गर्म करना पैंदा, फिर ही वो अग पकड़ता। जिद्दां लकड़ी नूं आपां पहलां वो टैंपरेचर तक गर्म करते हैं अग बाल के, फिर ही वो अग पकड़ती है। ये 3 कंडीशनां जरूरी है। अगे आ गया 55 क्वेश्चन, बिजली की तारों को बिजली के उपकरणों आग बुझाने के लिए किसे उपयोग नहीं किया जाता? वो है पानी। जो पानी पावांगे तो उल्टा करंट लगेगा सानू, क्योंकि पानी इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है। लुप्तप्राय प्रजातियों को रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? वो लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक।
किस गैस के स्तर में वृद्धि वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? ग्लोबल वार्मिंग है धरती का तापमान, धरती ते जिहड़ा तापमान ਵਧਣਾ वो किहड़ी गैस नाल वधदा? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। निम्न से कौन सा केवल पौधे में पाई जाने वाली कोशिकांग वो है? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका झिल्ली नाभिक, ये तो चलो प्लांट्स दे विच भी हुंदे ते एनीमल च भी हुंदे, लेकिन जिहड़ा क्लोरोप्लास्ट है ये केवल पौधों च ही पाया जाता है, जिस नाल पौधे फोटोसिंथेसिस नाल अपना भोजन बनाते ने। 60 कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। किस कोशिका के नाभिक केंद्र में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचना उन्होंने कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं, जिहड़े न्यूक्लियस दे विच हुंदे ने, केंद्रक च हुंदे ने। जो जुगमस बन जाता वाले केंद्रों उदों इक्को ही संख्या होंदी, उहदी कितनी संख्या होंदी? 1। किस प्रक्रिया द्वारा टेडपल वयस्क में विकसित होता है? इनू आपां कहने हैं कायातरण, मैटामॉर्फसिस इंग्लिश च कह दिंदे हैं। एक अमीबा 64 क्वेश्चन। एक अमीबा होने पर 2 अमीबा उत्पन्न होते हैं, ये क्रिया प्रकार के लैंगिक प्रजनन ये है बाइनरी विखंडन, बाइनरी फिशन कह देने हैं। 65 कंटेनर की सतह पर पानी द्वारा लगाया गया दबाव किस पर निर्भर करता है? वो है स्तंभ की ऊंचाई। जिन्नी पानी नूं आपां ज़्यादा ऊंचाई ते लैके जावांगे, जिद्दां तुसीं टैंकियां देखे होणीआं, टैंकियां बणीआं, टैंकियां तो पानी फिर घरां नूं जांदा है पाइपां द्वारा। जिन्नी हाइट ते टैंकी तां ही बनाई जाती तां कि वध तो वध प्रैशर मेनटेन होए। तो फिर प्रैशर किते डिपेंड कर गया? दबाव किते डिपेंड करदा? स्तंभ की ऊंचाई पर। 66 रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुली अक्सर सामान उठाने से पहले एक कपड़े को गोल करके अपने सिर पर रखते, क्योंकि इससे दबाव कम पड़ता है तो जिहड़ा प्रैशर है वो घट पैंदा है। क्योंकि आपां एरिया वधाता ना, प्रैशर का फार्मूला हैगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स नूं की कहंदे तुसीं? बल, बल बटा क्षेत्रफल। जे आप क्षेत्रफल वधा देंगे तो प्रैशर घट जाएगा। हुण इत्थे क्षेत्रफल वधाता, जिहड़ा उन्हें कपड़ा रख लिया वह क्षेत्रफल वध गया तो उस नाल फिर प्रैशर घट जाएगा, इस करके दबाव कम पड़ता है। इज़ करैक्ट ऑप्शन। 67 बल है किसी वस्तु पर धक्का जां खिंचाव, इसकी डेफिनेशन है। किसी वस्तु तो आप धक्का लगाया, खिंचाव, पुल और पुश ऑन द बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। ऊँट आसानी से रेत पर नंगे पांव पर चल सकते क्योंकि ऊँट के पैर का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होंदा। तुसीं देखिया होना जिहड़ा ऊँट के पैर आ चौड़े ते गद्दीदार हुंदे ने। इस नाल फिर उही उपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हुण एरिया वध गया, एरिया वधे नाल फिर प्रैशर घटदा, जिस नाल वो पैर उहदे जमीन दे विच रेत दे विच नहीं धसदे, नीचे नहीं जाते जमीन रेत दे विच। 69 गीले फर्श पर चलना मुश्किल होता क्योंकि इसमें घर्षण बल घटता है। गिले च घर्षण घट जाता, फ्रिक्शन घट जाती है, ज़्यादा स्लिप करते हैं आपां, इस करके उत्थे चलना मुश्किल हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्थैतिक फ्रिक्शन से कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन होंदी है जिस तरह कोई वस्तु है इत्थे खड़ी आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन लग रही है, ਆਪਾਂ इधरों ਧੱਕਾ लगाने, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन है ये जिन्नी देर तक नहीं चलती उन्नी देर तक ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ फ्रिक्शन है? स्थैतिक घर्षण। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ फिर ਇਹ 'ਚ आ जानी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन आनी। स्थैतिक ज़्यादा होंदी है, क्यों ज़्यादा होंदी है? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ इरेगुलैरिटीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ना इदां ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्रेकअप करना पैंदा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ फ्रिक्शन ज़्यादा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ। ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ है। रोलिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होती है। 4 बच्चों को रोलिंग स्थैतिक घर्षण के घटते हुए क्रम में लिखो। घटते क्रम में लिखना। फ्रिक्शन सब तो ज़्यादा स्थैतिक स्टैटिका हुणे समझाया मैं उपर। फिर स्लाइडिंग, जो आप धक्का ला के चलाता तो घट जाती है। तीजी आ गई रोलिंग, उस तो घट। फर्श पर गतिमान गेंद कुछ समय बाद रुक जाती हैं क्योंकि घर्षण बल लगता। जिदा गेंद है इदा तुसी फेंकते हो, थोड़ी देर इन्हें चल के इत्थे रुक जाना, क्यों विच इहदे घर्षण बल इहदी ओपोजिट डायरैक्शन च लग रहा है। फ्रिक्शन इहदी ओपोजिट डायरैक्शन च लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस चीज़ का करैक्ट ऑप्शन। यदि आपतन कोण 45 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण भी 45 का ही होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन तुसी पढ़े है, परावर्तन के नियम। जे इत्थे 45 डिग्री का कोण बनना तो इधर जो ने रिफ्लैक्ट होकर रे ने जाना, वो भी किन्ने ते बनेगी 45 डिग्री। एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। जब 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री का होता तो कितने प्रतिबिंब बनने। ਇਹਦਾ एक छोटा ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ फार्मूला 360/θ - 1 कर ਦਿਓ। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं तो आ फार्मूले ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ पता लग ਜਾਂਦਾ। 60 - 1 ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, 6 - 1 ਕਿਹਦੇ बराबर आ गया 5 प्रतिबिंब बन गए। ਜਦੋਂ 2 ਸਮਤਲ ਦਰਪਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਮਿਰਰ ਰੱਖਤਾ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦੀ, ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਨੇ 5। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ प्रतिबिंब ਹੁੰਦਾ आभासी। आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिनको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते। वर्चुअल इमेज ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 75।